बिहार में वक्फ पर नीतीश की पार्टी में खींचतान है। मुस्लिम नेता खफा है और कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, तो वहीं नीतीश मान मुनव्वल में लग गए हैं। कल नीतीश ने ईद मिलन पार्टी में शिरकत की, पार्टी के मुस्लिम नेताओं से गले मिले। इसके पहले भी नीतीश इफ्तार पार्टी में जा चुके हैं, लेकिन तब ज्यादा मुस्लिम नेता नहीं आए थे। अब एक बार फिर नीतीश ने मुसलमानों को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। जेडीयू मुस्लिम समुदाय को संदेश दे रहा है कि वक्फ पर उनकी आपत्ति मानी गई, अब नए कानून में ऐसा कुछ नहीं है, तो मुस्लिम हितों के खिलाफ है। हाल के बयानों से साफ लगता है कि जेडीयू को भी मुसलमानों की नाराजगी का डर है, इसलिए जेडीयू के नेता लगातार डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उधर विपक्ष वक्फ कानून को लेकर लगातार नीतीश पर वार कर रहा है। बिहार में चुनाव सिर पर है और नीतीश कुमार की जेडीयू की सबसे बड़ी फिक्र ये है कि कहीं वक्फ बिल पर मोदी सरकार के समर्थन का उसको खामियाजा न भुगतना पड़ जाए। नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गए हैं। पहले नीतीश मार्च के महीने में रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी में गए, हालांकि तब लोग कम आए। कहा गया कि मुस्लिम समुदाय ने बायकॉट किया। वक्फ बिल के कानून बन जाने के बाद नीतीश फिर ईद मिलन समारोह में गए। नीतीश को मुस्लिम वोटों की फिक्र सता रही है। जेडीयू को डर है कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा। दिल्ली में मोदी के साथ, पटना में मुसलमानों के साथ। मुसलमानों का भरोसा जीतना कितना मुश्किल होगा। मुस्लिम वोटों का सवाल है और जेडीयू मुश्किल हालत में है। ये पार्टी के नेता परवेज सिद्दीकी हैं, जो पार्टी के वक्फ कानून पर रुख और समर्थन को दरकिनार करके कानून को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कह रहे हैं कि पार्टी में रहकर वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। अमेंडमेंट एक्ट जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, उसके खिलाफ हमने सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल किया है और हमें ये सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है ये माननीय उच्च न्यायालय देश के मुसलमानों के हित में फैसला करेगी। लेकिन मैं जेडीयू में रहकर इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई ढंग से लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जेडीयू नेता भले ही डैमेज कंट्रोल कर रहे हों, लेकिन बिहार में विपक्ष कह रहा है कि जेडीयू का दोहरा चरित्र है, जिसका उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जेडीयू का दोहरा राजनीतिक चरित्र फिर से उजागर हुआ है। एक और जेडीयू ने घुटने टेके सांप्रदायिक शक्तियों के सामने समर्थन किया वक्फ संशोधन बिल का, दूसरी ओर जेडीयू के मुस्लिम लीडर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये कौन सा चरित्र है? जेडीयू अब समाप्ति की ओर है। जेडीयू में भारी टूट हो चुकी है। एक तरफ वक्फ बिल का समर्थन कर सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाया, दूसरी तरफ जेडीयू के नेता सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। नीतीश के सामने ये सवाल है कि जो उनको मथ रहे हैं, जेडीयू के नेता भी वक्फ कानून को लेकर पार्टी के भीतर अंदरूनी नाराजगी को लेकर सहमे हुए हैं और सवाल उठाने वालों पर मजबूती से वार कर रहे हैं। छोड़िए ना, नुकसान होगा क्या होगा ये तो हम देखेंगे। हम तो जनता के हक में काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने आज तक मुसलमानों के हक में जो काम किया, उदाहरण है कहीं देश में। देखना यह है कि वक्फ कानून पर नुकसान को नीतीश कैसे थामते हैं। आज तक ब्यूरो। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित, जिस बात का डर था, कहीं ना कहीं उसी असमंजस की स्थिति में इस वक्त जेडीयू दिखाई दे रही है कि अगर वो वक्फ पर समर्थन करेंगे सरकार का, जिस गठबंधन में वो हैं, वहां की मजबूरियां भी हैं, ऐसे में मुस्लिम समुदाय छिटक जाएगा और उनके वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, वक्फ का समर्थन करके नीतीश कुमार की पार्टी में ज़बरदस्त अब कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई है। एक तरफ जहां लगातार हम देख रहे हैं कि आधा दर्जन मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से अभी तक इस्तीफा दे दिया है, वहीं कई बड़े चेहरे हैं जो नाराज़ बताए जा रहे हैं। और 2 दिन पहले जो हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा था, जहां पे उन बड़े चेहरों को सामने किया गया था डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो बड़े चेहरों को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अशफाक करीम, अफजल अब्बास और गुलाम गौस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि नाराज़गी समाप्त नहीं हुई है और ऐसे में कल
कल का जो कार्यक्रम था नेहा बड़ा दिलचस्प था। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ईद के समाप्ति के एक हफ्ते के बाद कहीं पर कोई कार्यक्रम हो ईद मिलन का और मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो। तो ये कहीं ना कहीं खालिद अनवर एमएलसी जो है उनके यहाँ जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, ये एक कार्यक्रम बिल्कुल लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में ही ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ईद मिलन का, जहाँ पर नीतीश कुमार गए और संदेश देने की कोशिश की कि भाई नीतीश कुमार आज भी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बिल्कुल है। नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग भी, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ भी रहे हैं और कई बड़े नेता जो हैं नाराज भी बताए जा रहे हैं। नेहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वही नीतीश ईद मिलन समारोह में गए तो इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। लगातार एक दूसरे को लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। नीतीश के मंत्री तक को उनका बचाव करना पड़ रहा है। त्योहार का समय है, खालिद भाई इफ्तारी करना चाहते थे, इफ्तार की पार्टी करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि साहब उस समय काफ़ी व्यस्त थे और बहुत जगह से ऑलरेडी हमारे इरशादुल्लाह साहब के यहाँ, अब्बास साहब के यहाँ, जमा खान साहब के यहाँ, सबके यहाँ कार्यक्रम हो चुका था। तो इनको साहब ने कहा आप ईद की, लेकिन क्योंकि ईद के दिन खुद ही व्यस्त थे, फिर साहब नहीं मिला था, इसलिए ईद का तो महीने दिन तक ईद का त्यौहार चलता है, इसलिए आज ईद मिलन का कार्यक्रम रखा है। अपने सभी शुभचिंतकों को भी बुलाया, माननीय हम लोगों को भी बुलाए हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह समर्थन करके जेडीयू और आदरणीय नीतीश कुमार जी एक्सपोज हुए हैं और सांप्रदायिकता और आरएसएस के रंग में रंगे दिखे हैं, अब इसकी भरपाई की जा रही है। आग लगी है, अब उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ईद पर्व समाप्त हो चुका है, लेकिन अब अपने पार्टी के एमएलसी के यहाँ ईद मिलन समारोह में शामिल हो रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी में भगदड़ मची है। अब ये पार्टी बचने वाली नहीं है। जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर घूम रहे थे वो बेनकाब हो गए हैं। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ईद मिलन समारोह में शामिल होकर ये दाग धोने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये धुलने वाला नहीं है। पाई पाई का हिसाब जनता आपसे लेगी। 75 वर्षों के आज़ादी के बाद पहली बार अल्पसंख्यकों को, सही में पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों को लिए ईद का वक्त अभी आया है। मोदी जी ने इतनी बड़ी ईदी दी है और जो उनको कहीं दिक्कत थी उसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने जो भी उनको सुझाव दिया था, भारत सरकार ने माना है, तो ईद तो मनाई जाएगी। और आप लोग ये देखिए, छोटे मोटे एक दो लोग जो नहीं पढ़े लिखे थे उनको गुमराह करने का ये लोग पॉलिटिकल मौलवी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई बिहार में असर उसर होने वाला है नहीं। नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, इन दोनों नेताओं पे अल्पसंख्यक समाज का पहले भी विश्वास था और आगे भी बना रहेगा।